तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। उसके अंदर मैंने पानी डाला है और मैक्रोनी को उबालने के लिए रख दिया है। मेरे पास पास्ता नहीं था, मैक्रोनी थी, तो मैंने कहा मैक्रोनी से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें सबसे पहले थोड़ा नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल, ताकि चिपके नहीं आपस में, और इनको मैंने उबलने के लिए रख दी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है। मेरे पास पास्ता नहीं था तो मैंने मैक्रोनी ली है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा, थोड़ा सा बटर, फाइनली चॉप गार्लिक, थोड़ी सी काली मिर्च, प्याज और स्वीट कॉर्न जो मैंने बॉईल कर लिए हैं, और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। बस मैं यही सारी चीज़ें डालती हूँ कि अपनी वेजिटेबल्स को थोड़ा सॉटे करूँगी बटर के अंदर। वेजिटेबल्स में मैंने 2 चीज़ें ली हैं, प्याज और स्वीट कॉर्न। अब इसको मैं हल्का सा बटर के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी, बस कच्चापन निकालना मुझे सब्जियों का। तो यहाँ मैंने प्याज थोड़ी सी बड़ी बड़ी ही काट रखी है, बहुत बारीक नहीं करी है और बहुत ऐसे बड़ी भी नहीं रखी है। ठीक है, तो अब मैं इसको बटर में डाल के हल्का सा पिंक कलर आने तक सॉटे कर लूँगी। यहाँ बटर मेरा मेल्ट हो गया है। ये आप जैसे देख रहे हो ना, इस साइज़ की आपको प्याज काटनी है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, सिर्फ इतनी बड़ी। और अभी सिर्फ मैं प्याज को ही हल्का सा बटर में टॉस कर रही हूँ, तो सिर्फ उसी को एक बार में पहले मैं एक चीज़ करूँगी। तो ये भुन रहा है प्याज बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम पे, बहुत ज़्यादा भी लो नहीं करना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कच्चापन मीन्स थोड़ी क्रंचीनेस रहने देनी है प्याज के अंदर। बिल्कुल भी हमें उसे सॉफ्ट नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने बटर लेके उसके अंदर 1 से 2 चम्मच के करीब मैदा डालकर उसको भून रही हूँ, उसका कच्चापन निकालने के लिए। अब हमारा मैदा भून चुका था, तो मैंने उसके अंदर 1 से 2 कप के करीब दूध डाला है, अपने हिसाब से कि मुझे कितनी सॉस चाहिए। और मैंने आपको वो दिखाया नहीं, क्योंकि मैं एक साथ मतलब उसको मिक्स भी करते रहना था और दूध भी डालते रहना था, इसलिए। तो यहाँ जैसा कि मैंने ये सॉस पक रही है, मैंने अभी दूध ही डाला है इसके अंदर, मैदा पका के दूध डाला है, उसको अब मैं चला रही थी ताकि लम्स जो भी बचे कुचे हैं वो सब निकल जाए। और यह उबल रहा है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने काली मिर्च जो थी वो कूट के फिर उसके बाद डाली है मैंने। आप चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हो, बट मेरे पे था नहीं, तो मैंने काली मिर्च को कूटा है थोड़ा दरदरा सा ही। उसके बाद मैं दूध में डाल रही हूँ इसको, इस सॉस के अंदर। अच्छे से हम करेंगे मिक्स। देन उसके बाद ये जो गार्लिक है, मैंने फाइनली चॉप जो गार्लिक करा था उसको भी हल्के से बटर में टॉस कर लिया था, एकदम लाइट ब्राउन सा कर लिया था, उसका भी कच्चापन निकालने के लिए। अब वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मेरी सॉस तो अभी से इतनी अच्छी लग रही है देखने में, बट अब इसमें बहुत कुछ डलना बाकी है। ये डाली मैंने प्याज, ये भी बटर में टॉस कर रखी थी जैसे कि आपने पहले देखा है। ये इसको मिलाएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। अब ये जो हमारी सॉस है ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है, इसमें सब कुछ डाल चुके हैं, बस अब हम इसमें फाइनल चीज़ें डाल रहे हैं, जो कि है चीज़। और मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। आप चाहो तो कुछ भी और कोई और सी भी चीज़ डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से चीज़ स्लाइस ही बेस्ट रहती है। आप मोज़रेला भी डाल सकते हो इसके अंदर, या 2 चीज़ को मिक्स करके भी डाल सकते हो। तो मैं सिर्फ ये सिंगल यही वाली लाई थी स्लाइस वाली, तो मैं वही डाल रही हूँ अभी। इसके अंदर कम से कम मैंने 3 से 4 चीज़ स्लाइस डाली है, ताकि मेरी जो सॉस है वो थोड़ी चीज़ी ज़्यादा बने।
क्योंकि मैंने एक जगह खाया था वाइट सॉस पास्ता, तो जो उसकी सॉस थी ना वो मुझे इतनी अच्छी लगी, वो ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ में ही बनाई है। तो मुझे वो ही खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए ही मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उसी की तरह बनाऊँ, उसी की तरह एकदम मेरी क्रीमी बने सॉस बहुत ज़्यादा और चीज़ी भी साथ के साथ। तो यहाँ मैंने 3 से 4 चीज़ स्लाइस डाल। अब मैं इसके अंदर फाइनल स्टेप जो है हमारा मैकरोनी डालने का, वो डालने जा रही हूँ। यहाँ मेरी मैकरोनी ठंडी हो गई, चिपक गई थी आपस में, तो वो निकल नहीं रही थी, इसलिए मैं हाथ से निकाल के उसको डाल रही हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि मेरी सॉस से ज़्यादा है मैकरोनी, बट अब मैं उसको वेस्ट तो करूँगी नहीं कि मैं थोड़ा ही डालूँ और बाकी रहने दूँ, तो इसलिए मैंने पूरा डाल दिया है। अब उसमें देखते हैं हम उसे कैसे मिक्स कर पाते हैं। वैसे तो मिक्स तो हो जाएगा, बट सॉस मतलब एकदम मैकरोनी के हिसाब से ही हो जाएगी, बिल्कुल ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो यहाँ मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इसको हम ज़्यादा सॉस में पकाएंगे नहीं, मुश्किल से जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं 1 आधे मिनट, जब तक ही हम इसको इसमें कुक करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत सॉस जो है वो हमारे मैकरोनी में अच्छे से मतलब मिल जाए।